नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। गृह सचिव गोविंद मोहन ने पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। विश्व के कई नेताओं ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कार्य सौंपे गए वे सभी पूरी कुशलता के साथ पूरे किए। वायुसेना। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है मातृ दिवस। दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई को केरल तट पर पहुंचने का अनुमान। मौसम विभाग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, रक्षा प्रमुख जनरल अनिश चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद थे। ये बैठक कल दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों के एक दूसरे से बात करने के बाद संघर्ष विराम के मद्देनजर हुई। दोनों देशों के ये अधिकारी कल फिर बात करने वाले हैं। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया था कि भारत पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेता है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर उल्लंघन की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन ने पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। सूत्रों ने बताया कि उन्हें अलर्ट रहने और सीमा पार से किसी गोलाबारी से निपटने और अपने क्षेत्र में नागरिक रक्षा तंत्र को सक्रिय करने को कहा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद ये बैठक हुई। विश्व के कई नेताओं ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का स्वागत करते हुए इसे दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की और एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया है और दोनों देशों से इस दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लीमी ने संघर्ष विराम का स्वागत करते हुए दोनों देशों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। यूरोपीय संघ की विदेशी मामलों के प्रमुख काजा कालस ने युद्ध विराम के महत्व और इसे कायम रखने के लिए सतर्कता की आवश्यकता पर बल दिया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में उम्मीद जताई है कि यह संघर्ष विराम क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बहाल करने में योगदान देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर महज सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आज लखनऊ में ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन से आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और सैन्य शक्ति का पता चलता है। उन्होंने कहा कि जब भी भारत आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो सीमा पार के क्षेत्र आतंकवादी और उनके गांव के लिए सुरक्षित नहीं रहेंगे। श्री सिंह ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के उद्देश्य से शुरू किया था और रिहायशी इलाकों को कतई लक्ष्य नहीं बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और साथ ही मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों पर भी हमला किए। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज से देश की मारक शक्ति बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस पर इस सुविधा का शुरू होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 1988 में आज के ही दिन हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण करके विश्व को भारत की शक्ति का परिचय दिया था। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह परीक्षण वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, रक्षाकर्मियों और अन्य हितधारकों के अथक प्रयासों से संभव हुआ था। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से है और ये केवल अस्त्र नहीं है बल्कि अपने आप में देश की सशस्त्र सेनाओं की क्षमता का संदेश है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज भारत की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में होती है।
ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने एक रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पोखरण परीक्षण की सफलता की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में पिछले एक दशक में विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित शोधों को बढ़ावा दे रही है। वायुसेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे जो कार्य सौंपे गए वे सभी उसने पूरी कुशलता के साथ पूरे किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में वायुसेना ने कहा कि सभी ऑपरेशन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए शानदार तरीके से चलाए गए। अभी ये ऑपरेशन चल रहे हैं और उचित समय पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। वायुसेना ने सभी से आग्रह किया कि वे अटकलबाजी से बचें और अपुष्ट जानकारी साझा न करें। दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ानों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड डायल ने एक परामर्श में कहा है कि वर्तमान परिदृश्य में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के मद्देनज़र उड़ानों के समय में बदलाव हो सकता है और यात्रियों को सुरक्षा जांच के दौरान भी इंतजार करना पड़ सकता है। यात्रियों को संबंधित एयरलाइन के संचार माध्यमों से संपर्क में रहने और निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। वर्ष 1988 में इसी दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। यह दिन देश की प्रगति और विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। आज के दिन भारत की तकनीकी विशेषज्ञता और देश के पहले स्वदेशी विमान हंसा-3 के प्रक्षेपण में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नवप्रवर्तकों की योगदान और छठे वैश्विक परमाणु परीक्षण को याद किया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का उद्देश्य दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को उजागर करना और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में युवाओं की रुचि को प्रोत्साहित करना है। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से प्रगति और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। सरकार ने कहा है कि युद्ध के कई गेमिंग वीडियो हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष के वास्तविक फुटेज के रूप में प्रसारित किए जा रहे हैं। लोगों को ऐसे प्रोपेगेंडा से बचने की सलाह दी गई है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसे गेमिंग वीडियो बड़ी संख्या में दिखाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री के कार्यालय के नाम से व्हाट्सएप पर ऐसा संदेश भी प्रसारित हो रहा है जिसमें भारत पाकिस्तान संघर्ष की स्थिति के मद्देनज़र नागरिक तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि यह संदेश फर्जी है और सरकार ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। इस संवेदनशील समय में प्रत्येक जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण है। कोई भी संदिग्ध सामग्री, विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित या मौजूदा स्थिति से संबंधित किसी भी जानकारी की सूचना PIB फैक्ट चेक यूनिट को देनी चाहिए। ऐसी सामग्री व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल ID factcheck@pib.gov.in पर भी भेजी जा सकती है। दुनिया भर में आज मातृ दिवस मनाया जा रहा है। ये माताओं के प्रति, उनके प्रति प्रेम, देखभाल और त्याग के लिए आभार व्यक्त करने का समय है। इस अवसर पर नागालैंड में गिरजाघरों में माताओं के सम्मान में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया जा रहा है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई को केरल तट पर पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। सामान्य स्थिति से 5 दिन पहले इस मानसून के पहुंचने से खरीफ की बुआई और पैदावार अच्छी होने और जलाशयों का स्तर बढ़ने की उम्मीद है। विभाग ने इस वर्ष मानसून सामान्य से अधिक 105% होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब विभाग ने सामान्य से अधिक मानसून का अनुमान लगाया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास आरागची ने बताया है कि अमेरिका से बातचीत में वो अपने परमाणु अधिकारों से समझौता नहीं करेगा। दोनों देशों के बीच आज ओमान में परमाणु वार्ता का नया दौर होना है। कल दोहा में चौथे अरब
ईरान सम्मेलन में श्री अराक्ची ने जोर देकर कहा था कि ईरान हमेशा ही परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।